दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो सरकार अपनी तरफ से एक खास गाइडलाइन जारी करती है और अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश देती है कि उनके द्वारा इस गाइडलाइन का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा ईद इसकी गाइडलाइन के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि बकरा ईद को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और ऐसे कौन से खास 5 नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 नियमों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें और बकरा ईद के मौके पर आप यह गलतियां भूलकर भी ना करें। और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें बल्कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बकरा ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानती हो कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान मर्द और औरत कुर्बानी करना चाहता है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार की तरफ से नई नई गाइडलाइन जारी की जाती है। कभी कहा जाता है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो कभी कहा जाता है कि खुले में कुर्बानी नहीं की जाएगी। लेकिन इस बार बकरा ईद के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। हम आपको सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, वैसे ही मुसलमानों को सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए ताकि हम और हमारे घर वाले किसी भी अनहोनी मुसीबत से महफूज रहें। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार करीब आते ही मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस बार यानी कि बकरा ईद इस पर मोदी सरकार ने 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना और उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। यानी कि इस बार ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद की नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी और इस बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से की जाएगी, यह सब बातें इस गाइडलाइन में लिखी गई हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इसको जरा भी स्किप ना करें, आप इसको आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने बकरा ईद पर यह 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इन 5 नए नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं ताकि पूरे देश में अमन चैन और आपसी भाईचारा बना रहे और पूरे देश में बकरा ईद के मौके पर कहीं पर भी कोई माहौल खराब करने की कोशिश न करने पाए। नंबर 1, खुले में कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में पहला फरमान तो यह जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी न करने पाए, यानी कि खास करके शहरों के लोग बाहर सड़क पर या खुले मैदान में कुर्बानी न करने पाए। इस खबर को देखते हुए कई लोगों का यह कहना है कि इस बार मोदी सरकार ने घरों में या फिर खुले में कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। इस बार सिर्फ जो अधिकृत बूचड़खाने हैं उनमें ही कुर्बानी कर सकेंगे। मगर हम आपको बता दें कि यह खबर सरासर गलत है। इस खबर का मतलब यह है कि मुसलमान बाहर सड़क पर या खुले मैदान में कुर्बानी ना करें। खास करके शहरों के लोग इस तरह से जो कुर्बानी करते थे, मोदी सरकार ने इस बार उस पर रोक लगा दी है और अपनी गाइडलाइन में यह साफ साफ कहा है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमान इस बार ऐसा न करने पाए। इसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नंबर 2, बैन जानवर न काटे जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी कोई किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी न करने पाए जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। और इसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। अब दोस्तों, सीधी सी बात है कि मोदी सरकार यहाँ पर गाय की बात कर रही है, यानी कि गोवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और इस बार इस पर खास पाबंदी लगाने को कहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई गाय को अपने माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं।
इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार आप यह गलती भूल कर भी न करें। जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो उसकी आप भूल कर भी कुर्बानी करने की कोशिश न करें। और साथ में मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। यानी कि कई बार कुछ लोग हैं जो ऐसे ही झूठी अफवाह फैला देते हैं कि फला जगह पर बेन जानवर की कुर्बानी हो रही है या फिर हो गई है, जिससे फिर माहौल खराब हो जाता है। इस बार मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश अपने अधिकारियों को दिए हैं। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में न ले जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में न जाने पाए। यानी कि किसी भी ऐसी मोहल्ले में न जाए जहां पर गैर मुसलमान लोग ज्यादा रहते हों। यानी कि ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते हैं या फिर बहुत थोड़े रहती हैं, ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हम जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर लेकर जाते हैं और एक दूसरे के यहाँ पर बांटते हैं, उसको किसी भी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाना है जहां पर मुसलमान लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ गैर मुस्लिम रहते हैं। तो ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त लेकर नहीं जाना है। इसलिए आप इस बार बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी आप भूल कर भी ना करें। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी न करने पाए। यानी कि कोई भी सामूहिक कुर्बानी न करने पाए। यानी कि जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी किया करते थे, उस पर सरकार ने इस बार रोक लगा दी है। यानी कि मोदी सरकार ने इस बार सामूहिक कुर्बानी करने की इजाजत नहीं दी है। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह साफ कर दिया है कि इस बार जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वह अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करे। यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी न करें। और नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने पाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां फरमान यह जारी किया है कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाए। इसलिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं और सख्ती के साथ में इसका पालन करवाने की आदेश भी दिए हैं। और साथ ही इसका पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि मोदी सरकार ने बकरा ईद पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अपने आला अधिकारियों को दिए हैं और साथ में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का भी हुक्म जारी किया है। इसके अलावा जो लोग कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी करते हुए की फोटो या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी सख्त निगरानी रखने की निर्देश दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह 5 गलती भूल कर भी ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा भी ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर मोदी सरकार ने यह 5 खास नए फरमान जारी किए हैं। इसका आप बकरा ईद पर जरूर पालन करें और इस वीडियो को भी आप जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई बहनों तक यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो मंजर सऊदी अरब में दिखाई दे रहा है वह सिर्फ एक आम तूफान नहीं बल्कि एक ऐसी खामोश चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना हर इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक तरफ फिलिस्तीन में बेगुनाहों की चीखें आसमान को चीर रही हैं और दूसरी तरफ उसी उम्मत के सबसे ताकतवर मुल्क सऊदी अरब में अचानक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है कि बड़े बड़े शहर रेत के अंधे तूफानों में गुम हो जाते हैं। दिन में रात उतर आती है, लोग अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं और हर तरफ सिर्फ खौफ और अफरा तफरी का आलम छा जाता है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी हुई है जिसे आज दुनिया समझने से इनकार कर रही है? आखिर क्यों इस तूफान के बाद लोग रो रो कर तौबा कर रहे हैं और क्यों सोशल मीडिया पर इसे अल्लाह का अजाब कहा जा रहा है? क्या यह वाकई एक इशारा है
आने वाले बड़े बदलाव का। आज के इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप खुद फैसला कीजिए, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा पैगाम। दोस्तों, फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर हो रहे जुल्मो सितम को देखकर खामोश रहने वाले और अपने मुल्क में नाच गानों का जश्न मनाने वाले सऊदी अरब पर आया अल्लाह ताला का ऐसा अजाब कि जिसे देखकर आज सऊदी अरब के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, रो रो कर अल्लाह से तौबा कर रहे हैं। और यही नहीं, सऊदी अरब में आए अल्लाह ताला के इस भयंकर अजाब को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वह देश है जिसके शहर मक्का मदीना में अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश हुई थी और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर में अगर कहीं पर भी मुसलमानों पर कोई जुल्मो सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। मगर आज बड़े अफसोस की बात है कि जहां पर एक तरफ फिलिस्तीन में मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गानों की महफिल सज रही है। मस्जिद नबवी में फिल्म की शूटिंग चल रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी में किस तरह से फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब इन्हें यह नहीं पता कि मस्जिद नबवी अल्लाह के प्यारे नबी की मस्जिद है। इसमें फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे, लेकिन आज इस पाक जगह में भी यह लोग शूटिंग करने लगे हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान अपनी हदों को, अपनी लिमिट को क्रॉस करने लग जाता है तो फिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब जरूर आता है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब के साथ में हो रहा है। आज सऊदी अरब में हर तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं। और यही नहीं, इस वक्त सऊदी अरब में इतना भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है जिससे बड़े बड़े पेड़ पौधे गिरने लगे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और यही नहीं, अब तो यह भी खबर आ रही है कि इस भयंकर आंधी के दौरान सऊदी अरब में कई जगहों पर आग भी लग चुकी है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के हालात अब बेकाबू होने लगे हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। खास करके रियाद, जीजान, अब्बा, मक्का और अल कसीम में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देखते देखते इस रेतीले तूफान ने पूरे सऊदी अरब को रेत के घने बादलों में ढक दिया। पूरा शहर धूल की मोटी चादर में छिप गया और जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, गाड़ियां थम गई, लोग घरों में कैद हो गए। धूल भरी आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि दिन में रात हो गई। किंगडम टावर और अल फैसल या टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुब्बार में ओझल हो गई। सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह ताला का अजाब बता रहे हैं। लोगों का दावा है कि सऊदी अरब गाजा के मुद्दे पर खामोश है। लोग कह रहे हैं कि जब बेगुनाहों पर जुल्म हो और बड़ी बड़ी ताकतें चुप रहें तो कुदरत भी अपना अजाब नाजिल जरूर करती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरे अरब मुल्कों में हर तरफ अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी अरब मुल्क हैं वह सब यहूदो नसारा के दोस्त बने हुए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, लेकिन फिर भी यह लोग यहूदो नसारा को अपना दोस्त बनाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि आज अरब के लोग हर जगह पर जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनसे अपने दीन का काम खींच लिया है। हालांकि दीन का जो मरकज था वह मक्का और मदीना था, अरब था, लेकिन इन लोगों ने दीन की कदर नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में सहाबा इकराम ने दीन की कदर की, दीन को फैलाया और इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ
अरब के यह लोग अय्याश परस्त हो गए, और खास करके जब से सऊदी अरब की गद्दी पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब का पूरा निजाम बदल गया है। सऊदी अरब पूरी तरह से आज अय्याशी में डूब चुका है। आज सऊदी अरब में जगह जगह पर शराब खाने और नाच गानों की महफिलें चल रहे हैं। इनको कोई भी फिक्र नहीं है कि फिलिस्तीन और ईरान के अंदर मुसलमानों के मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें ज़िबाह हो रही हैं। अब तक फिलिस्तीन में 90,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है। 4 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। और यही नहीं, अब तो यहूदी मस्जिद अक्सा में भी दाखिल हो चुके हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यहूदी मस्जिद अक्सा में घुस गए हैं और अब उन्होंने अपने तरीके की इबादत को मस्जिद अक्सा में करना शुरू कर दिया है और वहां से मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है। लेकिन इधर दूसरी तरफ सऊदी अरब बिल्कुल खामोश और तमाशाई बना हुआ है। मगर कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है उनका खुदा होता है, और खुदा की लाठी बेआवाज होती है। जब भी यह किसी पर पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब में होने लगा है। और आज सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि सारे अरब मुल्क शदीद बेहयाई और बेगैरती के शिकार हो चुके हैं। अगर इन लोगों के साथ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो अब तक ना जाने कितनी बार इन लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका होता और अब तक यह तमाम अरब मुल्क कब के ही मिट चुके होते। लेकिन यह लोग अल्लाह की तरफ से दी गई इस डील को बड़े ही गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी आखिरत को भूल बैठे हैं। मगर याद रखें, अल्लाह ने हर चीज की एक लिमिट रखी है। अल्लाह पाक हर किसी को एक वक्त तक डील देता है ताकि वह सुधर जाए, लेकिन फिर भी जब वह नहीं सुधरता है तो फिर अल्लाह ताला उसे ऐसा पकड़ता है कि फिर उसे संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है। दोस्तों, अभी अभी सऊदी अरब में जो यह भयंकर आंधी तूफान आया है, जिसमें सऊदी अरब की जो हालत बनी है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे यह सऊदी नहीं बल्कि कोई गरीब मुल्क है जिस पर अल्लाह ताला का भयंकर अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह ने जीते जी सऊदी अरब को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। अल्लाह ने इनको यह दिखा दिया है कि देखो, यह मेरा अजाब है, तुम लोग चाहकर भी मेरे अजाब को अपने ऊपर से खत्म नहीं कर सकते हो। अभी सऊदी अरब में जो यह आंधी भरा तूफान आया है, यह सऊदी वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। हर कोई इस भयंकर तूफान में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भयंकर तूफान में किसी को भी यह मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहां पर है, मेरे घर वाले किधर हैं, मेरे बीवी और बच्चे कहां पर हैं। बस हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, ऐ लोगों, सऊदी अरब की पाक सर जमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। लेकिन अफसोस, आज इसी मुबारक सर जमीन पर नाचने वाली यहूदी लड़कियों को बुलाया जा रहा है और उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जा रही हैं। लेकिन याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यहूद और नसारा के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमाया है और साथ ही यह भी फरमाया है कि यह लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद आज पूरे अरब मुल्कों में कुरान पाक और इस्लाम की खिलाफ वर्जी खुले तौर पर की जा रही है। मगर याद रखें, यह काम अल्लाह के नजदीक एक निहायत ही नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला ने इससे पहले भी इन अरब वालों को खबरदार करने के लिए अपने छोटे छोटे बहुत से अजाब नाजिल किए थे, लेकिन यह अरब वाले तो इनसे सबक लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज सऊदी अरब अल्लाह के शदीद अजाब में मुब्तला हो चुका है। यहाँ पर आए इस भयंकर तूफान से बहुत तबाही मची है। आप खुद इस तूफान को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तूफान कितना ज्यादा भयंकर रहा होगा। याद रखें, सऊदी अरब में यह तबाही अल्लाह की तरफ से इन लोगों के लिए एक वार्निंग है और यह इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान है कि इंसान चाहे जितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन इंसान अल्लाह की कुदरत पर गालिब नहीं हो सकता है। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा से गालिब है और गालिब रहेगी। यह लोग इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएं, उतना ही इनके हक में बेहतर होगा, क्योंकि यह लोग कभी भी अल्लाह के साथ में पंगा नहीं ले सकते हैं।
और दोस्तों, हम आपको बता दें कि जुल्म के ताल्लुक से हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उन पर जुल्म करो और ना ही उन पर जुल्म होने दो। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करेगा, तो अल्लाह पाक कल कयामत के दिन उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। वहीं पर अगर कोई किसी जालिम का साथ देगा, तो अल्लाह ताला उसको तबाहो बर्बाद करके रख देगा। इसके बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सब जो आज हम देख रहे हैं वह सिर्फ मौजूदा हालात का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत पुरानी कहानी छुपी हुई है जो आज फिर से सामने आ रही है? क्या वजह है कि जिस सरजमीन को कभी तौहीद का मरकज माना जाता था, उसी के बारे में आज ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो हर सुनने वाले को हैरान कर देते हैं।